हाय, वेलकम बैक टू द वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैटेगोरिकल डाटा को कैसे एनकोड करना है अपने मशीन लर्निंग में। सो लेट्स स्टार्ट विद लुकिंग इनटू आवर डाटा, और उसमें हम देखते हैं कि कैटेगोरिकल डाटा क्या होता है और उसकी प्रॉब्लम्स क्या होती है और हमें उसको एनकोड क्यों करना पड़ता है। दिस इज़ आवर डाटा। तो अगर आप डाटा को देखो तो हमारे पास दो कॉलम्स हैं, एक कंट्री का और एक परचेज का, जो कि स्ट्रिंग है। अब जो स्ट्रिंग या कैटेगरिकल डाटा होता है उसको मशीन लर्निंग के मॉडल को उसमें से रिलेशनशिप्स बनाना या उसमें से रिलेशनशिप पैटर्न निकालना, इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। हल क्या है कि हम इस स्ट्रिंग डाटा या कैटेगोरिकल डाटा को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि मशीन लर्निंग मॉडल उससे रिजल्ट्स या पैटर्न पिक करके वैल्यूज को प्रिडिक्ट कर सके। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू एनकोड द कैटेगोरिकल डाटा। तो पहली चीज़ उसमें ये आती है कि हाउ टू एनकोड। हमारे पास दो स्ट्रेटजीज होती हैं यूजली डाटा को एनकोड करने की। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड हॉट एनकोडिंग। हॉट एनकोडिंग में क्या होता है कि आप ना जो आपकी डिफरेंट कैटेगरीज होती है आप उनको एज अ वेक्टर एनकोड कर लेते हो। लाइक इन आवर सिनेरियो, हमारे केस में क्या है, वी हैव फ्रांस, स्पेन एंड जर्मनी। सो हमारे पास तीन डिफरेंट कैटेगरीज हैं यहाँ पे कंट्री में। तो हम एक वेक्टर बनाएंगे जिसमें तीन जीरोज होंगे और 001 would represent the France, 010 जर्मनी और 100 स्पेन को। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम तीन सेपरेट कॉलम्स ऐड करेंगे अपने डाटा में। एक होगा जिसका टाइटल होगा फ्रांस, और उसमें जो सारा फ्रांस वाली वैल्यूज़ सारी 1 होगी, बाकी सारी वैल्यूज़ जर्मनी और दूसरे वाली 00 होगी। तो जर्मनी में, और इस तरह हम अपने डाटा को एनकोड करते हैं। नाउ आप एक सवाल ये पूछ सकते हैं कि अगर हमें सिर्फ नंबर ही चाहिए थे तो हमने इसको एज आ नंबर क्यों नहीं एनकोड किया। लाइक फ्रांस को हम कहते हैं 1 है, स्पेन को कहते हैं 2 है, और 3 को जर्मनी में कहते हैं 3। तो उसके साथ जब मशीन लर्निंग मॉडल में को आप ट्रेन करते हो तो एक प्रॉब्लम आती है, वो ये होती है कि हर वैल्यू के साथ आपने बेसिकली एक वेट ऐड कर दिया। लाइक 1:2 इज समहाउ ग्रेटर देन 1 एंड 3 इज समहाउ ग्रेटर देन 2 एंड 1। तो जिसकी वजह से जो आपकी प्रेडिक्शन होती है उसके जो रिजल्ट्स हैं इफेक्ट होते हैं और आपके रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं। बेस्ट जो सोल्यूशन होता है, आप जितने आपकी कैटेगरीज होती हैं उतने आप कॉलम ऐड करते हो और आप उसमें डाटा को एनकोड करते हो 1 और 0 से। और जो सेकंड सोल्यूशन होता है वो होता है लेबल एनकोडिंग। लेबल एनकोडिंग आमतौर पे ऐसी जगह यूज होता है जहाँ पे हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं। लाइक हमारे पास जेंडर हो सकता है मेल और फीमेल, तो उस पर एक वैल्यू को हम 0 कर देते हैं, दूसरी को 1। यूजली जो हमारे पास एंड रिजल्ट होता है डिपेंडेंट कॉलम होता है, जो हम इन तीन दूसरे कॉलम से जिसकी वैल्यू को हम प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं उसको भी हम इससे एनकोड करते हैं। हमारे केस में हम परचेस्ड को लेबल एनकोडर से एनकोड करेंगे क्योंकि यहाँ पर दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, एक 0 हो जाएगी और दूसरी 1 हो जाएगी। सो ये तो थी थ्योरी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल प्रैक्टिस। सो हम जो हमारी प्रीवियस कोलैब की शीट है उसी में कंटिन्यू करेंगे, और मैं यहाँ पे एक नया सेक्शन बना लेता हूँ और इस सेक्शन को मैं नाम लेता हूँ हाउ टू एनकोड। ठीक है, और इसके बाद मैं एक कोड ब्लॉक ऐड करता हूँ। अगेन सेम हम sklearn लाइब्रेरी से हम इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले कॉलम ट्रांसफॉर्मर की क्लास, और इसके लिए मैं कोड लिखूँगा फ्रॉम sklearn डॉट कंपोज, जो sklearn का कंपोज मॉड्यूल है उसमें से इंपोर्ट करो, और इसका मैं ये करूँगा कॉलम ट्रांसफॉर्मर क्लास। ओके, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, अगेन फ्रॉम द सेम लाइब्रेरी sklearn लाइब्रेरी से मैं इंपोर्ट करूँगा एनकोडर क्लास। नहीं, ठीक है, जिससे मैंने डाटा को एनकोड करना है। ठीक है, और इस केस में हम सबसे पहले अपना जो हमारे पास कंट्री वाला डाटा है उसको एनकोड करेंगे। देन हम एक और एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम ये अपना जो डिपेंडेंट कॉलम है इसके डाटा को एनकोड करेंगे। तो पहले इसके लिए हमें हॉट एनकोडिंग करनी है, तो उसके लिए हम इंपोर्ट करेंगे वन हॉट एनकोडर को, क्लास को वन हॉट एनकोडर। ओके, सो वन हॉट एनकोडर को इंपोर्ट कर लिया। और ओके, नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, हम इसकी कॉलम ट्रांसफॉर्मर की एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ओके वही हम इसे देते हैं कॉलम UMN और ट्रांसफॉर्मर TRANSFOR ट्रांसफॉर्मर। यहाँ पे हम इसको इनिशियलाइज कर लेंगे। अच्छा, अब जब इसको इनिशियलाइज करना है तो हमने इसको कुछ पैरामीटर पास करने हैं, जिसमें हम ये बताएंगे कि आपने कॉलम को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। जो पहली चीज़ होती है वो होती है कि आपने ट्रांसफार्मर देना होता है। ठीक है, कि ट्रांसफार्मर जब अपने ट्रांसफॉर्म करना है तो आपने कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करना है, और इसकी वैल्यू वुड बी एन अरे, जिसमें सबसे पहले हम पास करेंगे एक हम स्ट्रेटेजी बताएंगे कि आपने कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, और हम बता रहे हैं कि आपने डाटा को एनकोड करना है।
सेकंड थिंग इज़ कि आपने जब ट्रांसफॉर्म करना है तो आपने कौन सा एनकोडर यूज़ करना है। हम इसे बताएंगे कि आप यूज़ करो वन हॉट एनकोडर। ओके, इसका हम ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे पास करेंगे। एंड द लास्ट वन, हम इसमें ये मेंशन करेंगे कि किस कॉलम को एनकोड करना है, जो कि हमारे केस में पहला कॉलम है, तो हम 0 यहाँ प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद जो हम इस कॉलम ट्रांसफार्मर के को दूसरा पैरामीटर पास करेंगे वो है रिमाइंडर। सो बेसिकली रिमाइंडर के थ्रू हम ये ऑप्शन देंगे पास थ्रू। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है, अगर आप ये नहीं दोगे तो जो आपका कॉलम ट्रांसफॉर्मर होगा वो सिर्फ पहले कॉलम को ट्रांसफॉर्म करके उसका रिजल्ट रिटर्न कर देगा। और अगर आप ये प्रोवाइड करोगे तो वो क्या करेगा, आपके जो पूरा डेटा सेट लेगा सिर्फ पहले कॉलम को ट्रांसफ़र करेगा, बाकी सारे कॉलम्स वैसे ही रिटर्न कर देगा। तो दैट्स व्हाई वी नीड दिस। ओके, पास थ्रू, लेट्स सी PSTH और OUGH। ओके, पास थ्रू। और उसके बाद हमने पहले फिट का मेथड कॉल किया था एंड देन वी कॉल द ट्रांसफॉर्म मेथड। यहाँ पे ये दोनों काम हम एक ही मेथड से करेंगे जो फिट भी करेगा और ट्रांसफॉर्म भी करेगा। तो उसके लिए हम कॉल करेंगे इस कॉलम ट्रांसफॉर्मर के ऊपर देयर इज़ अ मेथड विच कॉल्ड फिट ट्रांसफॉर्म, जो कि दोनों एक मेथड में काम करता है। और इसको हम अपना डाटा पास करेंगे x, और ये जो रिटर्न करेगा वो हम असाइन करा देंगे x को। तो बेसिकली ये मेथड रिटर्न करेगा जो कि हम अपना असाइन कर देंगे इसको। ओके, इट्स सेइंग देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस वन, जो कि हम वापस x को इनिशियलाइज कर लेंगे। जो हमारा ट्रांसफॉर्म डाटा आएगा उसकी वैल्यू x को सेट हो जाएगी। नाउ देयर इज़ अ प्रॉब्लम, डाटा ट्रेन करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल को जो डाटा चाहिए होता है वो NumPy की 2D अरे चाहिए होती है, जबकि ये डिफरेंट फॉर्मेट में रिटर्न करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको वापस NumPy की अरे में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हम इसको अपने मशीन लर्निंग मॉडल को फीड कर सकें फॉर द ट्रेनिंग। और उसके बाद मैं इसको यहाँ प्रिंट करवा लेता हूँ। लेट्स रन इट और देखते हैं क्या होता है। और एग्जैक्टली सो आपने देखा कि जो हमारा डाटा था पहले 3 कॉलम, जो पहला कॉलम था वो एनकोड होके 3 कॉलम्स में आ गया है। और फॉर द फ्रांस वी हैव 1, जहाँ पे हमारे पास फ्रांस है वहाँ पे पहले कॉलम की वैल्यू 1 है और बाकी सारी वैल्यू 0 है। जहाँ पे हमारे पास जर्मनी है वहाँ दूसरे कॉलम में 1 है, बाकी हर जगह 0 है। इस तरह स्पेन में जहाँ हमारे पास स्पेन है पहले कॉलम में, वहाँ पर यहाँ पे तीसरे कॉलम में 1 है, बाकी हर जगह 0 है। तो ये था कि आपने वन हॉट एनकोडर को कैसे यूज़ करके करना है। नाउ हम देखते हैं सेकंड कि जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हमने लेबल एनकोडर से कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। तो लेबल एनकोडर के केस में हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, नो और यस, उनको हमने 1 और 0 में ट्रांसफॉर्म कर देना है। ओके, सो हम उसको देखते हैं। अगेन इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपनी sklearn लाइब्रेरी को लेबल एनकोडर इंपोर्ट करूँगा और प्री प्रोसेसिंग वाला मॉड्यूल यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, इसी में से मैं इंपोर्ट करूँगा लेबल एनकोडर। इसकी ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ मैं। और इसको मैं अगेन इसी पे भी सेम मेथड मैं दूंगा फिट एंड ट्रांसफॉर्म के, बट इस केस में हमने कोई यहाँ पे कोई वाली चीज़ पास नहीं की। और उसकी वजह ये है कि हमारे पास ये बाइनरी कॉलम है, 2 ही वैल्यूज़ हैं। जो एक पॉसिबल कोडिंग होगी दैट वुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लाइक एक वैल्यू वो 0 हो जाएगी, दूसरी 1 हो जाएगी। तो इसलिए हमें ये कुछ एडिशनल ट्रांसफॉर्मर्स कैसे क्या चीज़ करनी है उसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एक ही कॉलम है। ठीक है, see if this have this method, okay we got the display transformer, इसको मैं y पास करूँगा और मैं then print y कर लेता हूँ ताकि हम देख सकें कि इसने कैसे काम किया। और इसको रन करता हूँ और एग्जैक्टली सो यू कैन सी द रिजल्ट्स। जो हमारा एंड कॉलम है नो 0 में और येस 1 में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं दे आर आल्सो ट्रांसफॉर्म यूजिंग लेबल एनकोडर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या नाम लेते हैं कि आपने अपने जो डाटा को है उसको ट्रेन सेट और टेस्टिंग सेट में कैसे स्प्लिट करना है और इसमें क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं। अंटिल देन, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।